क्या करें, तुम्हारी जो प्रोडक्शन है ना ये ये पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है ना, ये सीमा हैदर इसने 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 तुम्हारा नाम भी डुबो दिया। बदनाम कर दिया सर, पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। हम लाख कोशिश करते हैं धोने की, ये एक वीडियो में बर्बाद कर देती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप कितने भी रेपुटेशन बना लो, ठीक है, ये अगर खुदा ना खास्ता एक आध और ऐसा कोई नमूना पैदा हो गया तो तुम्हारे लिए तो सबके लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है सर साहब, मैंने कहा अगर एक आध नमूना और ऐसा पैदा हो गया बस सर काफी है, फिर काफी है। मैंने कहा एक आधा नमूना और पैदा हो गया, फिर और शरीफों की जरूरत नहीं रहेगी। ये तुम्हारे बोए बीज, ये पाकिस्तान के बोए बीज, ये काटने पड़ रहे हिंदुस्तानियों को। इसमें तो कोई शक नहीं है। ये हमारे काबुई, ये वहां की कैसी पता नहीं क्या है, कैसा आपने इसको जो है ना बड़ा करा है, इसको कैसा मसाला लगाया है, कैसी खाद दी है, कैसा इसको फीडिंग कराई है, कैसा दूध पिलाया है, ये यहाँ आकर के जो है ना हमारी संस्कृति को खराब कर रही है। सर इसको ये कराची की सिंधी बिरयानी खा के ना इसका ये हाल हो गया है। ज्यादा बिरयानी खिला दी आपने इसको। ये हैदर ने खिलाई है सर, सऊदी अरब से इंपोर्टेड बिरयानी खिलाई है कोई इसको। अब ये हमें, अगर हमने इसको डायरेक्ट रिपोर्ट करा दिया ना आपके पाकिस्तान, भाई साहब अब ये कुछ तो ये पाकिस्तान की जो है ना पहले से बिगड़ी बिगड़ाई होके आई और फिर इसको हिंदुस्तान की हवा लगी। अब अगर ये डायरेक्ट रिपोर्ट पाकिस्तान होगी ना, मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान को ये जो है ना ये बंदी मैं उंगली में नचा देगी, ये बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, तो इसको पहले हम सुधार घर में भेजेंगे, इसको पहले जेल में भेजेंगे, इसकी बढ़िया ठुकाई पिलाई होगी वहां पर डंडों से जेल के अंदर, और इसको सुधारेंगे 5 साल तक जेल में चक्की पिसवाएंगे इससे बढ़िया तरह। जबरदस्त। जब ये 5 साल चक्की पीस लेगी और कुछ सुधार हो जाएगा तब बेचेंगे आपके पाकिस्तान में, वरना आपके लिए ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए तो खतरा है, ये आपके देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो जाएगी, बता रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर एक बात है, आज मैं एक बात मान गया हूं कि ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये जाएगी नहीं, ये जवाब पेश नहीं करेंगे, लेकिन ये कोर्ट का डर तो है सर, इनको डर है। आज पेश हो गए ये लोग, वकालतनामा तो इन्होंने जमा करवा दिया ना जी। भाई साहब कोर्ट तो इनको, कोर्ट को भी पता है ना, कोर्ट को देखो, कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट जो है वो सीमा को भी जानती है क्योंकि ये रोज लाइव आती है, और ऑनरेबल कोर्ट इसके भैया को भी जानती है कि क्या चीज है वो, और जो हमने केस लगाया है उसको कोर्ट ना, मैंने जो केस लगाया है इतना जबरदस्त केस है वो भाई साहब, इतना जबरदस्त केस है, मैं आपको पूरी प्लेंट की कॉपी भेजूंगा, आप उसको पढ़ना। इतनी कम से कम 40-50 पेजेस से भी 80 पेजेस के करीब है, इतना जबरदस्त केस लगाया है भाई साहब, एक एक पॉइंट को हमने लिखा है, बड़ी मेहनत से लिखा है, तो कोर्ट ने पढ़ा है। हमने जब से गुलाम हैदर सऊदी अरब में गया, कैसे वो पैसे भेजता था, कैसे ये आई, कैसे क्या किया, तमाम एक एक चीज को हमने खोला है पैरावाइज, हमने विद सबूत, कोई सबूत ऐसा नहीं छोड़ा जो हमने पिटीशन के साथ ना लगाया हो। तो ये सारी चीज कोर्ट पढ़ती है, सारी फाइलों को, तो कोर्ट ने भी देखा है कि क्या हो रहा है, ये तो जुल्म हो रहा है, तो तभी तो इनको जो ना सारे काम हुए।
तभी इनको नोटिस जारी कराया और अब ये जवाब देंगे। और अगर अगली डेट पे ये लोग नहीं आते हैं या जवाब नहीं देते हैं तो एक तरफा कार्रवाई होगी। बिल्कुल सही बात। तरीका है। आज इनकी प्रेजेंस को, आज इनकी सर्विस को, जो नोटिस की सर्विस है, तमाम नोटिस की सर्विस को आज कोर्ट ने कंप्लीट माना है और ऑर्डर के अंदर लिखा है कि भाई सर्विस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। और अगली डेट पे अगर ये एक डेट पे भी अब गैर हाजिर होंगे तो वो तो एक्सपर्ट डिसीजन हो जाएगा। वही तो मैंने कहा। और फिर सर अब ये कोर्ट जो आपने पिटीशन में चीजें क्लेम की हैं वो सारी अब इनको माननी पड़ेंगी। उसमें से कोई भी ये वायलेशन करेंगे तो इट मीन कि ये कोर्ट में अपीयर होने के बावजूद इनके नॉलेज में होते हुए जानबूझ के ये कर रहे हैं, ये तो और बुरा फंसेंगे। अब इसमें इसके करेंगे तो बाकायदा उसमें लिखेंगे भी। पहली बात तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि सीमा हैदर ने सचिन से कब शादी की, किस डेट को शादी की, किस समय शादी की, किस प्लेस पे शादी की, किन विटनेसेस के सामने शादी की, वो लिखना पड़ेगा। इनको नंबर 2 लिखना पड़ेगा कि भाई गुलाम हैदर की सीमा हैदर के साथ लास्ट मुलाकात कब हुई, कब उसका डिवोर्स हुआ, डिवोर्स का क्या तरीका था, प्रोनाउंसिएशन से हुआ, टेलीफोन द्वारा हुआ, विटनेसेस के सामने हुआ, उसको कहां आपने चैलेंज किया, किन किन विटनेस ने सुना और किस किस मुफ्ती ने फतवा दिया, वो तमाम चीजें इसको खोलनी पड़ेगी। गुलाम हैदर से कब डिवोर्स हुई और सचिन से कब शादी हुई, ये एक एक चीज को खोलना पड़ेगा। कब ये भारत में आई, कैसे आई, कितने दिन से रह रही है, बेल में क्या, वो तमाम जब ये WS फाइल करेंगे तो उस पे बाकायदा सीमा हैदर के साइन होंगे, सचिन के साइन होंगे। सीमा हैदर का जवाबनामा अलग जाएगा, सचिन का अलग आएगा, AP सिंह का अलग आएगा, पंडित जी का अलग आएगा, बरातियों का अलग आएगा और सबके उसके अंदर साइन होंगे। और जो खुद वो एफिडेविट के रूप में जाएगा। तो जब वो कोर्ट में दाखिल कर देंगे तो अपनी बात से मुकर नहीं सकते, फिर हम उनको झूठा साबित करेंगे, अपनी एविडेंस में इनको झूठा साबित करेंगे और फिर ये जो है अंदर भी जाएंगे। क्योंकि सचिन ने जो बेल ली थी जेवर कोर्ट से, जब ये पकड़ा गया था, उस वक्त सचिन ने अपनी बेल एप्लीकेशन में और एफिडेविट के अंदर ये लिखा था कि सीमा हैदर मेरी कोई पत्नी नहीं है, सीमा हैदर को मैं सिर्फ जानता हूं, मेरी जानकार है, सीमा हैदर मेरी जानकार है। सीमा हैदर ने भी अपने एफिडेविट में ये लिखा था कि मैं गुलाम हैदर की बीवी हूं और मैं सचिन को जानती हूं। कोई भी शादी का कुछ नहीं लिखा था। और जो इन्होंने केस हमारे ऊपर डाला है अभी, वो एक तरह से फर्जी केस है, वो जो डाला है उसके अंदर मैं चाहता था ये मेरे ऊपर केस डाले। मैंने ऐसे हालात पैदा किए, इसको मजबूर किया, इसको मैंने इंसिस्ट किया, इसको मैंने सही मायने में इसको मैंने बरगलाया और इसको मैंने उसकाया कि ये केस फाइल करे, ताकि उस केस के अंदर ये एफिडेविट लगाए, या तो सचिन लगाए या सीमा लगाए या AP सिंह लगाए। और एफिडेविट में ये जरूर लिखेंगे कि वो उसकी वाइफ है और इधर वो दूसरा एफिडेविट है। और AP सिंह इतना अकल का कच्चा है कि उसने पहले वाला डॉक्यूमेंट कोई पढ़ा ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है, और उसने बेवकूफी कर दी और मेरे जाल में बुरी तरीके से वो फंस गया। सर आप एक चीज देखें, सबसे ज्यादा हमें कल बड़ी हंसी आ रही थी, सरिता मैम साथ ही, यकीन करें वो बात जब हम सोचते तो हमें बड़ी हंसी आती है। AP सिंह कहता है कि मैं सबको उम्र कैद करवा दूंगा, मेरे पास सारी चीजें मौजूद हैं। अच्छा, उसकी बहन ने आगे बताया कि हमारे पास तो फाइल ही नहीं है, फाइल तो हेमंत परासर के पास है। अंदाजा करें, फाइल के बगैर ही सजा कर। हाँ, जो हेमंत परासर की जो इन्होंने सीमा हैदर को जो स्क्रिप्ट लिख के दी इसके भैया ने, उसके खिलाफ जो बोली वो इसलिए तो बोली कि मैंने लाइव में ये बात कह दी कि भाई अब ये मेरी गुगली में फंस गए, मेरे जाल में फंस गए और मैं चाहता था कि ये केस डाले और एफिडेविट दे।
तो जब बेल ली उसमें तो कहता मेरी जानकार है, और ये कंप्लेंट जो डाली इसमें जो एफिडेविट दिया उसमें कहता है कि मेरी वाइफ है। तो 2 एफिडेविट हो गए, एक में कहता मेरी जानकार है, दूसरे में कहता मेरी वाइफ है। तो सचिन तो फंस गया ना सर, पूरी तरह से फंस गया। इसका मतलब दोनों में से एक गलत है।